आपने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा, आरपीएफ में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। आरपीएफ यानी रेलवे से निकलने वाला जो रेलवे पुलिस होता है, जिसको रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है, उसमें थोड़ी-सी बदलाव की गई है। क्या बदलाव है, इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि डिटेल्ड वीडियो जो है वो काफ़ी कम मात्रा में मिल पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारा रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ। आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये है आरपीएफ रूल 1987 और ये आप लिंक को देखिए, ये इंडियन रेलवे के ऑफ़िशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा जो है, ये भी इंडियन रेलवे के ऑफ़िशियल वेबसाइट से है और ये हाल-फिलहाल में अभी जो चेंज हुआ है, उसका नोटिफ़िकेशन है। ये आप देखिए अक्टूबर 21, 2025 को ये प्रकाशित जो किया गया है। और साथ में ये है आरपीएफ की जो पिछली वैकेंसी निकली हुई थी 2024 में आपको पता ही होगा आरपीएफ में कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकली थी और एसआई की भी वैकेंसी निकली थी 1 साल पहले यानी 2024 में। तो ये है कांस्टेबल वाला वैकेंसी और ये वाला जो मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, ये है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। और इन सबों में आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्ज़ीक्यूटिव, आप इस शब्द को थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। ये सब इंस्पेक्टर वाला में भी क्या लिखा हुआ है एग्ज़ीक्यूटिव और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कांस्टेबल वाला में भी एग्ज़ीक्यूटिव। इसके अतिरिक्त भी कुछ वैकेंसी होती है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए रेलवे के ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही है। तो देखिए पिछला बार जो वैकेंसी अभी तक ये बहाली नहीं हुई है 2024 वाला, 2018 में सब इंस्पेक्टर एग्ज़ीक्यूटिव की बहाली हुई थी, फिर कांस्टेबल की 2018 में ही बहाली हुई थी। उसके बाद कांस्टेबल में एक और प्रकार का पद आता है जिसको बोलते हैं एंसिलियरी। मैं आपको यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ, वो आप अभी समझ जाएँगे। तो आइए अब एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है इसमें। देखिए ये 21 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया नोटिफ़िकेशन है, आरपीएफ में थोड़ी-सी बदलाव हुई है। ये हिंदी वाला नोटिफ़िकेशन और इसके नीचे में अंग्रेजी वाला नोटिफ़िकेशन मिलेगा, तो मैं अंग्रेजी वाला दिखाता हूँ क्योंकि हिंदी को और भी आप जो है वो बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ का ज़िक्र है रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स रूल 1987 जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और मैं आपको एक-एक करके इन तमाम चीज़ों के बारे में दिखाऊँगा भी। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसमें यही लिख रहा है कि इन द सेड रूल मतलब 1987 वाला जो नियम था, उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया है और क्या बदलाव हुआ है तो फिज़िकल स्टैंडर्ड को लेकर के। फिज़िकल स्टैंडर्ड फॉर एग्ज़ीक्यूटिव कैडर यानी आप ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था एग्ज़ीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव कैडर में जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। रूल नंबर 47 पुराना वाला जो नियम है ये वाला, इसमें अगर आप रूल नंबर 47 को देखेंगे तो रूल नंबर 47 में जो था उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया। तो मैं आपको 47 को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है 47 ये पुराना वाला है। ये 1987 वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1947 वाला में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सॉरी 1947 में बोल रहा हूँ 1987 वाला में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 80 और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी चीज़ को बदलाव किया गया है यहाँ पर नया वाला में और अब क्या कर दिया गया यही लिखा हुआ है कि 47 नियम में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है और अब जो कि पहले 165 था, उसको अब बढ़ा करके 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है हाइट और 80-85 कर दिया गया है चेस्ट। और ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए भी बताऊँगा, मैं लास्ट में बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ एक के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी आप थोड़ा-सा देखिए, फिज़िकल स्टैंडर्ड फॉर अदर दैन एग्ज़ीक्यूटिव कैडर मैंने अभी आपको बताया था कि रेलवे में यानी आरपीएफ में 2 प्रकार का एक प्रकार से यहाँ इन्होंने ज़िक्र किया है। एक एग्ज़ीक्यूटिव और दूसरा अदर दैन एग्ज़ीक्यूटिव। एग्ज़ीक्यूटिव कैडर को मैंने अभी आपको दिखाया था कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है, ये भी एग्ज़ीक्यूटिव है और जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, ये भी एग्ज़ीक्यूटिव पद है। तो एग्ज़ीक्यूटिव कौन-सा नहीं है? तो जो एग्ज़ीक्यूटिव जो नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एंसिलियरी। देखिए, कांस्टेबल एंसिलियरी, ये जो है, ये अदर दैन एग्ज़ीक्यूटिव है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, उसको थोड़ा-सा आप समझिए कि यहाँ पर ये जो है, ये एग्ज़ीक्यूटिव कैडर के लिखा हुआ है। देखिए, फिज़िकल स्टैंडर्ड फॉर एग्ज़ीक्यूटिव कैडर। एग्ज़ीक्यूटिव कैडर के लिए ये वाला हाइट होना चाहिए और अदर देन एग्ज़ीक्यूटिव कैडर मतलब जो एग्ज़ीक्यूटिव कैडर में जो नहीं है, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 80-85 होना चाहिए। अब आपके
दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि जो एग्जीक्यूटिव कैडर है वो तो समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव कैडर कैडर में कौन आ जाता है? कांस्टेबल और एसआई, जिसकी वैकेंसी पिछले साल निकली थी 2024 में। तो अब अदर देन एग्जीक्यूटिव जो होगा वो कौन होगा, उसको थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि अदर देन एग्जीक्यूटिव कौन है। तो इसी पुराना वाला में यानी 1987 वाला में जब आप शेड्यूल 1 में जाकर के देखेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 में देखिए लिखा हुआ है कि एंसिलियरी पोस्ट, जिसको यहाँ पर अदर देन एग्जीक्यूटिव कहा गया, उसमें कौन-कौन सा आता है? हेड कांस्टेबल कहार, हेड कांस्टेबल टेलर, हेड कांस्टेबल बार्बर, हेड कांस्टेबल माली, हेड कांस्टेबल धोबी, सफाई वाला, कोबलर, मतलब ये सब जितने भी पद हैं इन सबों को कहा जाता है एंसिलियरी स्टाफ, या जिसको हम लोग बोले अदर देन एग्जीक्यूटिव। जो नया वाला जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है अदर देन एग्जीक्यूटिव। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सुधार किया गया है, तो सुधार सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाला में किया गया है। मतलब पहले हाइट 165 सेंटीमीटर ही था दोनों के लिए, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव वाला, जिसको अदर देन एग्जीक्यूटिव कहा गया है। लेकिन अब नियम क्या किया गया है कि एग्जीक्यूटिव कैडर का जो पद होगा, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, इन दोनों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होगा। वहीं अदर देन एग्जीक्यूटिव में भी आता तो कांस्टेबल ही है, लेकिन उसमें कौन सा कांस्टेबल है? जो किसी न किसी प्रकार से मोची, कहार, धोबी, ये तमाम प्रकार के जो पद हैं जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें हाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया। उसमें अभी भी 165 सेंटीमीटर ही है और 80-85 सेंटीमीटर ही है, और बाकी जो नियम वगैरह है वो बिल्कुल सेम ही है, उसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, एक बदलाव और थोड़ा-सा किया गया है, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के जो पद हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के जो पद हैं, उसमें उम्र सीमा 18 से 23 कर दिया गया। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर बट बिलो द एज ऑफ 23 ईयर्स, और पहले नियम था 25 ईयर्स। तो यानी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में जो है वो अब आप 18 से 25 साल तक हैं तभी आप इसको भर पाएंगे, और बाकी 10th पास जो है वो इसमें जो नियम था पहले से वो इसमें भी है। और इसकी बहाली जो है वो अब एसएससी के द्वारा होगी। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन एग्जीक्यूटिव कैडर शेल बी मेड एज पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी है, एसएससी, फॉर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। यानी सीएपीएफ का मतलब हुआ कि जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सबों को मिला करके कहा जाता है, ऐसे करके 7 शायद आते हैं, सातों को मिला करके कहा जाता है सीएपीएफ। पूरा नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के अंतर्गत में ये सारी भर्तियां आ जाती हैं। तो इसी के अंतर्गत में अब आरपीएफ भी आ जाएगी, और इसी के अनुसार से जो है वो अब बहाली होगा। यानी जिस प्रकार से जीडी की वैकेंसी जब आती है, एसएससी जीडी की वैकेंसी सीएपीएफ के अंतर्गत में, उसी के अंतर्गत में अब आरपीएफ कांस्टेबल की भी बहाली आएगी। और हो सकता है कि एसआई की बहाली जो है वो सीपीओ के साथ आए, क्योंकि एसआई के लिए जो है वो एसएससी जीडी में हो सकता है ये फिट ना करे, ये जो है वो ले जाकर के सीपीओ वगैरह में इसको बहाली करे। तो ये जो है ये बदलाव किया गया है रेलवे के द्वारा कि आरपीएफ की बहाली अब एसएससी से निकाली जाएगी। अब मैं आपको मोटे-मोटे तौर पर बता देता हूँ कि क्या-क्या बदलाव हुआ है। पहला बदलाव तो ये है कि आरपीएफ में जो कांस्टेबल के पद हैं, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के पद, और साथ में एसआई के जो पद हैं एग्जीक्यूटिव में, इन सबों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर हो गया है। चेस्ट तो पहले जितना था उतना आज भी है। और अदर देन एग्जीक्यूटिव जिसके अंतर्गत में मैंने आपको बताया धोबी, कहार, नाई, ये सब जो है, इन सबों के लिए हाइट अभी भी 165 सेंटीमीटर है। जो एग्जीक्यूटिव के जो पद हैं उसकी बहाली जो है वो एसएससी करेगी, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है एसआई एंड कांस्टेबल इन एग्जीक्यूटिव कैडर। यहाँ पर अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव कैडर की और एसआई की बहाली जो है वो एसएससी करेगी। सीएपीएफ का जब वैकेंसी निकलेगा यानी एसएससी जीडी की जब वैकेंसी आएगी उस समय जो है वो इसकी बहाली की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है, और साथ में एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल जो है वो भी एसएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। जिस प्रकार से सीएपीएफ का मेडिकल वगैरह होता है उसी प्रकार से
इसमें भी अब मेडिकल होगा, जो आरपीएफ की जो वैकेंसी आएगी उसका भी मेडिकल होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो तो लड़कों के लिए बताया, अब लड़कियों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह या जो भी फिज़िकल स्टैंडर्ड है उसको मैंने नहीं बताया। तो उसके लिए मैं आपको सीधे-सीधे जो है वो आपको दिखा देता हूँ, एसएससी जीडी का जो नोटिफ़िकेशन आया हुआ था पिछला साल, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या जो है वो रहने वाला है फिज़िकल स्टैंडर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है जो कि सितंबर 2024 में प्रकाशित हुई थी और इसमें भी देखिए वही लिखा हुआ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और इसके अंतर्गत में एसएसएफ वगैरह ये सब जो पद हैं, वो डेट वगैरह जो है वो सब आपको नहीं देखना है। आपको जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। 18 से 23 साल के बीच में उम्र होना चाहिए और जो कट ऑफ डेट रखा जाएगा एसएससी के द्वारा उस डेट को अभी यहाँ पर पुराना वाला आप लेकर के हम दिखा रहे हैं आपको, इसलिए इस डेट को आप अभी नहीं मानिए। अभी आप ये मानिए कि 18 से 23 साल के बीच में उम्र होना चाहिए, जो एसएससी रखेगी, और जो उम्र में छूट दी जाती है वो छूट दी जाएगी सभी को, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक पास ही रहता है, वो मैट्रिक पास यहाँ पर भी रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी अभी तक जो है वो ₹100 ही रखा गया है एसएससी में, अगर ये बदलाव होता है तो सभी के लिए बदलाव होगा, एसएससी जीडी के सभी वैकेंसी के लिए बदलाव हो जाएगा। और जब एसएससी जीडी के साथ वैकेंसी निकलेगी तो निश्चित तौर पर जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, वो भी इक्वल ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है और ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं दिया गया है। पूर्ण रूपेण जो है वो यही वाला सिलेबस रहेगा, जो एसएससी जीडी का सिलेबस रहता है, वो उसमें भी रहेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड में मतलब सॉरी फिजिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो फिजिकल एफिशिएंसी यही रहने वाला है जो एसएससी में रहता है, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। और जो छूट दी जाती है लद्दाख रीजन वगैरह इन सबों के लिए वो भी एप्लीकेबल ही रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी हाइट वगैरह की अगर बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगा, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगा, और इसके अतिरिक्त जो अन्य कैटेगरी वाली को कुछ कुछ छूट दी जाती है ट्राइबल्स को, वो सब जो है वो छूट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा जो आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। और चेस्ट तो 80-85 है ही, वो वहां पर भी लिखा हुआ था, और साथ में कुछ कुछ जो छूट दी जाती है वो भी इस आरपीएफ में भी एप्लीकेबल होगा जब एसएससी के अंतर्गत में ये आएगी। तो इसमें अभी तक आप ये सब देखते थे, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अब इसमें एक और आपका जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा आरपीएफ। तो इस प्रकार से अब जो बहाली निकलेगी आरपीएफ का वो एसएससी के द्वारा निकाली जाएगी जीडी के साथ, और एसएससी में जो कांस्टेबल के पद होंगे उसी को केवल जीडी के साथ निकाला जाएगा। एसआई आरपीएफ में जो एसआई का पद है उसको संभवतः सीपीओ के साथ निकाला जाएगा, क्योंकि एसआई के लिए जो है वो ग्रेजुएट लेवल का जो है वो माँगा जाता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, और साथ में उसके लिए उम्र 20 से 25 ही रखा गया है। उसमें कोई उम्र में बदलाव नहीं किया गया, उसके लिए 20 से 25 ही होगा। अब नवंबर 2025 में आज से कुछ ही दिनों बाद जो है वो वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, तो अधिक जानकारी आपको जब वो वैकेंसी आ जाएगी तब आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कहाँ तक मैंने आपको समझा पाया वो भी आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में जानकारी आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा, और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं मेरे से तो भी आप बताइएगा। धन्यवाद।